अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइक हुमुल फासिकून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उक़बा करके देख। फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उक़बा करके देख। छोड़ अब सारे ज़िक्र मौला करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। काबिल एहतराम बुजुर्गाने मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों और घर में और पर्दे में सुनने वाली मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हम सबको थोड़ी देर के लिए दीन की बातें सुनने के लिए यहाँ जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। मेरे प्यारों, कभी कभी बात करने का मौका आता है और दिल पर जब कोई सदमा होता है उस वक्त समझ में भी नहीं आता कि क्या बातें की जावे, लेकिन दिल को हल्का करने के लिए कुछ बातें आपकी खिदमत में रखनी पड़ती है। अल्लाह हम सबको सब्र की तौफीक नसीब फरमाए। मैं आपसे पूछता हूँ कि हिस्ट्री का, तारीख का सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिन कौन सा? दुनिया बनी है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजा। बोलो सबसे पहले इंसान कौन? बोलो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तमाम इंसानियत के अब्बा कौन? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले नबी कौन? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। दुनिया बनी है, तारीख का, हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिन कौन सा? तो जवाब वो दिन जिस दिन में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाते हैं। और हम सब का अक़ीदा, बोलो हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले हैं, बड़े मकाम वाले हैं, बड़े मर्तबे वाले हैं,
बल्कि हम सब का ये अकीदा है आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर अगर अल्लाह के बाद किसी का मकाम है तो बोलो किसका मकाम है? हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी से बढ़कर बोलो दुनिया में कोई अच्छा इंसान नहीं, हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई शान वाला नहीं। लेकिन अगर कोई सवाल यूँ करे तारीख का, हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिन कौन सा था, तो वही दिन जिस दिन में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाते हैं। आपके दुनिया में आने से पूरी दुनिया रोशन हो गई, पूरी दुनिया में उजाला ही उजाला हो गया, पूरी दुनिया को चमक मिल गई। बल्कि यूँ समझो भटके हुए लोगों को अल्लाह ने हिदायत का रास्ता बता दिया। हमारे नबी वो शान वाले थे, वो मकाम वाले थे। और ये अकीदे की बात है मेरे प्यारो, एक माँ को अपने दूध पीते बच्चे से बहुत मोहब्बत होती है। बोलो होती है कि नहीं होती? एक माँ अपने दूध पीते बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं करती है, बड़ी ज़बरदस्त मोहब्बत है माँ को अपने दूध पीते बच्चे से। जितनी एक माँ को अपने दूध पीते बच्चे से मोहब्बत थी, उससे भी कई गुना ज़्यादा मोहब्बत हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती से करने वाले थे। तो ये समझ में आ गया। बोलो हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिन कौन सा? लेकिन हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा सदमे वाला दिन कौन सा? बहुत सी मर्तबा हमें अपने रिश्तेदारों की मौत बड़ा सदमा देती है, और अल्लाह के फ़ैसले पर बोलो राज़ी होना चाहिए। करने धरने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की। मौत और ज़िंदगी का मालिक कौन? बोलो अल्लाह। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो, बोलो मालिक कौन है? अल्लाह ही है। मौत और ज़िंदगी किसके हाथ में है? अल्लाह ही के हाथ में है। अल्लाह जिसे ज़िंदगी देना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता है, और अल्लाह ने जिसे अपने पास बुलाने का फ़ैसला कर दिया है, फिर उसके कोई दुनिया में रख नहीं सकता है। करने धरने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की है। बहुत सी मर्तबा लोग कह देते हैं कि अल्लाह पाक ने फ़लाने बंदे को क्यों उठा लिया। कभी कभी अल्लाह पाक किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, हदीस शरीफ में मौजूद है, किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, उस बंदे को दुनिया की जंजालों में ज़्यादा फंसाना नहीं चाहते हैं, बल्कि दुनिया की जंजालों से, दुनिया की उलझनों से उसे आज़ाद रखना चाहते हैं। अल्लाह की हिकमतों को बोलो कोई जानता नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे ज़्यादा तारीख का, हिस्ट्री का सदमे वाला दिन कौन सा? तो जवाब वही है जिस दिन में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। मेरे प्यारो, अगर सहाबाई किराम का बस चलता तो हमारे नबी को दुनिया से बोलो जाने न देते। आपके दुनिया से पर्दा फरमाने पर आसमान रोया है, ज़मीन रोई है, बेजान मखलूक रोई है। बल्कि हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने 10 साल हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है, हुजूर के खादिम रहे 10 साल तक, हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जनाजा मदीनतुल मुनव्वरा मस्जिद नबी में रखा हुआ था, सहाबाए किराम हुजूर के जनाजे के करीब जमा थे। अरे वो सहाबाए किराम जिनके दिलों में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मोहब्बत थी, अरे अपनी माँ से ज़्यादा मोहब्बत, अपने बाप से ज़्यादा मोहब्बत, अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा मोहब्बत। बल्कि मेरे प्यारों, रिवायत में मौजूद है एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला। बोलो क्या नाम? हज़रत अब्दुल्ला। पूरा नाम है हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु। जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने की खबर सुनते हैं, अपने बाग में खजूर के दरख्त पर खजूरें तोड़ रहे थे, कान में आवाज़ आई, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इसी हाल में दरख्त से नीचे गिरे। अरे गिरने वाला कभी हाथ की चोट को देखता होगा, कभी पैरों की चोट को देखता होगा, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला ने ना हाथों को देखा ना पैरों को देखा, दोनों हाथ उठाए और कहा कि अल्लाह मुझे अंधा बना दे, इसलिए कि आज तक इन आँखों से मेरे नबी को देखा करता था, अब नबी न रहे तो आँखों की क्या ज़रूरत है। अल्लाह मुझे बेरा बना दे, इसलिए कि आज तक इन कानों से मेरे नबी की प्यारी प्यारी हदीस को सुना करता था, अब नबी न रहे
तो कानों की क्या ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, दुआ कबूल होती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद, आँखों की रोशनी बोलो ख़त्म हो गई, कान की सुनवाई यानी सुनने की ताकत ख़त्म हो गई, दिखता नहीं, इधर उधर हाथ करते करते सीधे अपने घर पर जाते हैं। घर वाले देखते कि गए थे तो देखते थे, गए थे तो सुनते थे, अभी देखते भी नहीं सुनते भी नहीं। घर वाले हिला हिला कर कहते, अब्दुल्ला तेरी आँख कहाँ गई, तेरे कान के सुनने की ताकत कहाँ गई। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ओ घर वालों, फिक्र मत करो, मेरा काम हो गया। घर वालों ने कहा, अंधे हो गए तो काम हो गया, बेरे हो गए तो काम हो गया। कहा, अल्लाह की कसम काम हो गया। कल क़यामत में मेरे नबी पूछेंगे, ओ अब्दुल्ला मेरी मोहब्बत में क्या लेकर आया, तो जवाब दूंगा, मेरे महबूब आपकी मोहब्बत में आँखों को और कानों को कुर्बान करके आ गया। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा रखा हुआ है, सहाबा इकराम बिलक बिलक के रो रहे हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे नबी के जनाजे के बिल्कुल करीब आए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, मुझ में हिम्मत नहीं थी, जिसने 10 साल तक हुजूर के मुबारक चेहरे को देखा हो, 10 साल तक हुजूर की खिदमत की हो। और हज़रत अनस कसम खाकर फरमाते हैं, मेरे प्यारो हमको भी अपने नौकरों के साथ बोलो अच्छा मामला, अरे बोलो न, करना चाहिए। अपने मुलाजिमों के साथ अच्छा मामला करना चाहिए, उन पर गुस्सा बोलो नहीं करना चाहिए। हो सकता है कभी कभी उनकी बरकत से अल्लाह हमें रोज़ी देता है। कभी कभी ऐसा होता है वो गरीब आदमी है लेकिन वो हमारे यहाँ काम करता है, कुछ छोटी मोटी इसकी तनख्वाह उसका पगार है, उसी के पगार की वजह से अल्लाह हमें रोज़ी देता हो, तो कभी किसी पर जाती नहीं करनी चाहिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला कसम खाकर फरमाते हैं, मैं मेरे नबी का खादिम था, 10 साल तक मैंने मेरे नबी की खिदमत की है, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ मेरे नबी ने आज तक कभी मुझे उफ तक नहीं कहा, मुझ पर कभी गुस्सा नहीं किया। बहुत सी मर्तबा में ऐसे काम होते थे, बचपने की वजह से, नादानी की वजह से मेरे नबी ने मुझे किसी काम के लिए भेजा और मैं खेलने में मशगूल हो गया, मैं अपने काम में मशगूल हो गया। मेरे नबी खुद आते, मेरे नबी सिर्फ इतना कहते, बेटे अनस मैंने तुम्हें क्यों भेजा था, लेकिन अल्लाह की कसम मेरे नबी ने कभी गुस्सा नहीं किया, मेरे नबी ने कभी मुझे मारा नहीं। ये हमारे नबी के अखलाक। हज़रत अनस फरमाते, मैं मेरे नबी के चेहरे के बिल्कुल करीब आया, मेरे नबी के मुबारक चेहरे को देखने लगा, मैंने कहा, ओ लोगो मत के ना नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए। अरे अल्लाह की कसम, ये तो मेरे नबी सोए हुए हैं, मेरे नबी का चेहरा बहुत खिल रहा है, मेरे नबी का चेहरा बहुत पुरानी, ये तो सोए हुए हैं। लेकिन हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मुझ में हिम्मत तो थी नहीं, मैं मदीने के अंदर मस्जिद नबी से बाहर निकला, मदीने की गलियों में चक्कर लगाता था, मदीने के महलों में, दुआ करो अल्लाह हर एक को मदीने की हाज़री नसीब फरमाए, मदीने के महलों में चक्कर लगाता था, मदीने की गलियों में चक्कर लगाता था। हर दूध पीते बच्चे के रोने की चीख चीख कर आवाज़ें आती थी। हज़रत अनस फरमाते, अरे ये मदीने की माओं को क्या हो गया, ये अपने मासूम मासूम बच्चों को दूध क्यों नहीं पिलाती। सारी माओं ने कहा, जब से नबी के दुनिया से जाने की खबर आई है बच्चों ने दूध पीना भी छोड़ दिया है। तो मेरे प्यारो, हमारे माँ बाप बोलो हमारे नबी पर कुर्बान। अगर सबसे ज़्यादा सदमा था तो बोलो कौन से दिन सदमा था, जिस वक्त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। तो मेरे प्यारो, जाना तो बोलो हर किसी को है, हम मरने वाले को बेचारा समझते, बेचारा वो नहीं है, उन पर तो सब गुजर चुकी है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमारे अयूब साहब की करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम नसीब फरमाए, घर वालों को सब्र जमील नसीब फरमाए, और भाइयों को आपस में मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। बड़े भाई को बाप का दर्जा अल्लाह नसीब फरमाए, छोटे भाई को बेटे का दर्जा नसीब फरमाए। इसी तरीके से घर का एक खूबसूरत माहौल होना चाहिए। हकीकत ये है कि बड़े का साया बहुत ज़रूरी होता है। बड़ा जब घर में होता है तो उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बड़ी रहमतें होती हैं। बड़ा जब घर में मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमने कई मरतबा महसूस किया है, माँ बाप कोई मामूली नेमत नहीं है, बहुत बड़ी नेमत है। हमें उनकी कदर तो उनसे पूछनी चाहिए जो इस नेमत से महरूम हो जाते हैं। अल्लाह हर एक के माँ बाप को सही रखे, तंदुरुस्त रखे, आफियत के साथ रखे। माँ बाप की बहुत बड़ी कदर व कीमत है, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। बाप भी कोई मामूली नेमत नहीं है, बहुत बड़ी नेमत है। बस अल्लाह पाक हमें अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। लेकिन अल्लाह के फ़ैसले के सामने हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह के फ़ैसले के, अरे क़यामत तक का कोई दुनिया में रहने का हकदार था तो बोलो कौन था? हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
फिर भी आपको दुनिया से पर्दा फरमाना पड़ा। तो एक न एक दिन दुनिया से तो बोलो हर एक को जाना है। बस अल्लाह हमें आखिरत का इस्तिदान नसीब फरमाए। और कुरान करीम अल्लाह पाक हमें यही बात समझा रहे हैं। अल्लाह हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये समझा दिया, कुल मताउद दुनिया कलील। ए मेरे महबूब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में बसने वाले लोगों को ये बातें बतला दो, दुनिया में बसने वाले लोगों को ये बातें समझा दो। जिस दुनिया की मोहब्बत में तुम अल्लाह को नाराज़ करते हो, हकीकत ये है ये दुनिया तो थोड़े दिनों की ज़िंदगी है, तुम्हारे देखते देखते ख़त्म हो जाएगी। और बोलो ख़त्म हो रही है कि नहीं हो रही है? इसीलिए बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, इंसान संभल जा अब भी। तो जब हमारे पड़ोसी का इंतकाल होता है, हमारे रिश्तेदार का इंतकाल होता है, तो हमारे दिल पर एक सदमा होता है। कोई बीमार होता है तो हम बड़े चौकन्ना हो जाते हैं, फलाना आदमी को फलानी बीमारी क्यों लगी, फलाना आदमी फलानी परेशानी में मुब्तला क्यों हुआ। तो हमने अपनी आंखों से बोलो कई जनाजे देखे हैं, अपने कानों से कईयों के इंतकाल की खबर सुनी है। जब किसी के इंतकाल की खबर हमारे कान में आवे, उस वक्त तो फ़ौरन ये सोचना चाहिए आज उसकी मौत की खबर मुझे दी जा रही है, वो दिन भी दूर नहीं है मेरी मौत की खबर भी किसी को सुनाई जाएगी। इंसान संभल जा अब भी तो, इंसान संभल जा अब भी तो, अल्लाह को नाराज़ करते हुए संभल जा, हराम खाते हुए हराम कमाते हुए संभल जा, लोगों के दिलों के टुकड़े टुकड़े करते हुए संभल जा, माँ बाप को तकलीफ पहुँचाते हुए संभल जा, रिश्तेदारों के हुकूक को पामाल करते हुए संभल जा, नमाजों को छोड़ते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तो, मिट्टी में एक दिन जाना है, तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़ देनी होगी, बात ख़त्म। लेकिन आज की मजलिस में दो काम की नीयत कर लो, करते इंशाअल्लाह। अगर ये दो काम हमने अपनी ज़िंदगी में कर लिए, माँ बहनों से भी कहूँगा दो काम की नीयत करके जाओ। आप यहाँ बैठे, आप भी दो काम की नीयत कर लो। दो काम अगर ज़िंदगी में कर लिए, दुनिया वाले अच्छा समझे या न समझे, दुनिया वाले हमसे मोहब्बत करे या न करे, दुनिया वाले हमारी इज्जत करे या न करे, पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा मेरा बंदा तुझसे अच्छा कोई नहीं, मेरी बंदी तुझसे अच्छी कोई नहीं। करेंगे इंशाल्लाह दो काम। सबसे पहला काम कहो, नियत करो इंशाल्लाह आज से अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज को कभी नहीं छोड़ेंगे। कहो इंशाल्लाह। कब से नमाज पढ़ोगे? आज से। कब से? अभी ज़ोर से इंशाअल्लाह। अल्लाह हर एक नमाज़ों को कबूल फरमावे। हदीस शरीफ में फरमाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओ मेरे उम्मतियों, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो और मेरी आंखों को ठंडा करना चाहते हो तो नमाज को कभी ना छोड़ना। हमारे नबी पूरी ज़िंदगी ये पैगाम देते गए, नमाजी आदमी ज़िंदगी में चैन सुकून से रहता है, अल्लाह पाक उसे हलाल पाकीज़ा रोज़ी के दरवाजे उसके लिए आफियत के साथ खोल देते हैं। दिन रात के 24 घंटे, बोलो कितने घंटे हैं? 24 घंटे में अल्लाह पाक ने हमसे 1.25 घंटा या 1.5 घंटा मांगा है। और अल्लाह कहते हो मेरे बंदे 1.25 घंटा या 1.5 घंटा मेरे सामने झुक जा। अल्लाह के सामने झुकोगे मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम अल्लाह पाक दुनिया वालों के सामने झुकने नहीं देगा, बल्कि पूरी दुनिया को हमारे सामने झुका देगा। और अगर हम अल्लाह के सामने नहीं झुकेंगे फिर दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ेगा। तो बोलो किसके सामने झुकना चाहिए? अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। मरना हर किसी को, बोलो मरना है कि नहीं मरना? अरे बोलो ना, मरना है ना। आप लोग नहीं मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा, सब मरेंगे। दुनिया में कोई हमेशा हमेश नहीं रहेगा। आदम सफ़ीउल्लाह न रहे, मूसा कलीमुल्लाह न रहे, तो हम क्या रहेंगे जब महबूब खुदा न रहे? महबूब खुदा को भी दुनिया से पर्दा फरमाना पड़ा है। लेकिन हकीकत क्या है, जब हम दुनिया से जा रहे होते मामला क्या होता है? इसीलिए बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है। लोग सोचते हैं कि हम बुढ़ापे की उम्र में नेक बन जाएंगे, फुलानी उम्र में अल्लाह को राज़ी कर लेंगे। हर इंसान के आने की तरतीब तो फिक्स है। क्या तरतीब है? पहले दादा आते हैं, फिर अब्बा आते हैं, फिर बेटा आता है, फिर पोता आता है। लेकिन जाने की कोई तरतीब फिक्स बोलो नहीं है। कभी कभी दादा मौजूद है, पोता दुनिया से चला गया, बाप मौजूद है, बेटा दुनिया से चला गया। तो इससे क्या मालूम होता है? हमारा आना बोलो अपनी मर्जी से नहीं था और हमारा जाना भी अपनी मर्जी से नहीं होगा।
जब हमारा आना अपनी मर्जी से नहीं था, जब हमारा जाना भी अपनी मर्जी से नहीं होगा, तो फिर ज़िंदगी भी अपनी मर्जी की नहीं बल्कि किसकी मर्जी की होनी चाहिए बोलो। और अल्लाह ने हम पर कोई पाबंदियाँ नहीं लगाई हैं, कमाने से नहीं रोका है, हलाल खाने से नहीं रोका है, ज़िंदगी में चैन सुकून वाली ज़िंदगी गुजारने से नहीं रोका है, लेकिन अल्लाह पाक ने समझाया ही है बस जिन कामों का अल्लाह ने हुक्म दिया उनको करते रहो, और जिन कामों से अल्लाह ने रोका उन कामों से अपने आप को बचाते रहो। फिक्र उक़बा की कर, यानी आखिरत की फिक्र कर, फिक्र उक़बा की कर, आज ही बेखबर, फिक्र उक़बा की कर, आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल न आई कभी और न आएगी कल, कल न आई कभी और न आएगी कल, कल तो क्या एक पल का भरोसा नहीं। एक सेकंड के बाद क्या हो जावे किसी को मालूम होता नहीं है, इसीलिए बहुत जबरदस्त बात बयान फरमाई है। जाएगा जब जहां से, जहां यानी दुनिया हर एक को जाना है, जाएगा जब जहां से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो पहला काम कौन सा करना है बोलो जल्दी, 5 वक्त की नमाज। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे वो उम्मती मर्द है 5 वक्त की नमाज को जमात के साथ मस्जिद में पढ़ने का एहतमाम करे, औरतें अपने घर पर नमाज पढ़े। जब आदमी दुनिया से जाता है, उलमा ने लिखा है कि दुनिया से जाने वाले को यूं मत कहो कि तू कलमा पढ़, हो सकता है मौत की तकलीफ में वो कलमे का इनकार कर दे। लेकिन हदीस शरीफ में लिखा है शैतान मरदूद बोलो दुनिया में हमारा दुश्मन है। दुनिया में दुश्मनी कैसे हमसे करता है? गुनाहों के वसवसे डालता है, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ ले जाता है। लेकिन शैतान मरदूद का हमला मरने के वक्त उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। शैतान मरदूद की पूरी ये कोशिश रहती है दुनिया से जाने वाला कोई इंसान ईमान के साथ दुनिया से न जाए। लेकिन हदीस शरीफ में लिखा है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे वो उम्मती जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया, रूह निकालने वाले फरिश्ते कौन? मलकुल मौत। रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत शैतान मरदूद को उसके पास से दूर कर देते हैं, खुद कलमा पढ़ाते हैं, फिर उसकी रूह को कब्ज़ करते हैं। तो आज से नियत कर लो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नमाज बोलो छोड़ी जा सकती नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे इस इरादे को मजबूत फरमाए। अब शॉर्ट में दूसरी बात आपको बताता हूँ, मैं वक्त के ऊपर नहीं चलूँगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बहुत जल्दी बात ख़त्म हो जाएगी। लंबा बयान मैंने नहीं कहा, मुझे 10-15 मिनट ही बात करनी थी, मैं तो खुद शिरकत के लिए आया था, लेकिन हमारे ये 2 भाइयों की मोहब्बत पे मैंने कहा लो कुछ बातें अल्लाह पाक कहलवा देवे। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमावे, फिर आप लोगों को अमल की तौफीक नसीब फरमावे। बोलो दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी ज़िंदगी है, आज दूसरे काम की नीयत कर लो, कहो इंशाअल्लाह। मुश्किल तो है लेकिन करने पर कोई मुश्किल बोलो नहीं है। क्या नियत करेंगे? हमारी ज़ात से हम किसी को दुखी नहीं करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। किसी को भी तकलीफ़ कहो इंशाअल्लाह नहीं पहुंचाएंगे। हमारी ज़ात से ना हमारे माँ बाप दुखी होने चाहिए, ना हमारे रिश्तेदार दुखी होने चाहिए, ना हमारे पड़ोसी दुखी होने चाहिए। कमा तदीन तुदान, बोलो जैसा करोगे बोलो वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो। भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले कभी भी सुकून और इत्मीनान की नींद नहीं सो सकते हैं, बल्कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों में से चैन सुकून छीन लेता है। हाँ, जिसे सताया है, जिसे तकलीफ पहुंचाई है, जिसका हक मारा है, उसे तो कभी न कभी राहत मिल जाती है, उसे तो कभी न कभी सुकून मिल जाता है, लेकिन सताने वालों को कभी सुकून मिलता नहीं है। आखिरी हदीस यानी बयान की आखिरी हदीस, हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है बोलो बेशक, बड़े रहीम है बोलो बेशक। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए,
पूरी जिंदगी नाफरमानियों में गुजर जाए, लेकिन सिर्फ एक मर्तबा सच्चे दिल से कह दिया जाए, कह दो अस्तगफिरुल्लाह, फिर कहो अस्तगफिरुल्लाह। अरे आप लोग कहो, आपकी आवाज कोई सतर नहीं है, मस्तूर आपको दिल दिल में कहना है। आप लोग माशाल्लाह बुलंद आवाज से कहो, दीवारों को सुनाए, मस्जिद में अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम बुलंद होना चाहिए। कहो अस्तगफिरुल्लाह, फिर कहो अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। सही हदीस में मौजूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, ओ मेरे बंदे, तूने सिर्फ मुझसे एक मर्तबा माफी मांगी है, मेरी इज्जत की कसम, मैंने तेरी जिंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। कभी कभी हम दुनिया वालों से माफी मांगते तो ताना भी दे देते हैं। क्या ताना देते हैं? तुम्हें माफ करने जैसा था तो नहीं, लेकिन तुम हज में जा रहे हो इसलिए तुम्हें माफ कर रहे हैं। तुम्हें माफ करने जैसा था तो नहीं, लेकिन तुम उम्रा में जा रहे हो इसलिए तुम्हें माफ कर रहे हैं। तुम्हें माफ करने जैसा था तो नहीं, लेकिन रमजान का महीना आ रहा है इसलिए तुम्हें माफ कर रहे हैं। तुम्हें माफ करने जैसा था तो नहीं, लेकिन शबे बारात आने वाली है इसलिए तुम्हें माफ कर रहे हैं। लेकिन फिर कहो एक मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह, फिर कहो अस्तगफिरुल्लाह। हम अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, ओ मेरे बंदे, ओ मेरी बंदी, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, मैंने तुम्हें ऐसा माफ कर दिया है जैसा कि तुमने कोई गुनाह किया ही नहीं था, जैसा कि तुमने अल्लाह की कोई नाफरमानी की ही नहीं थी। हदीस शरीफ में मौजूद है, अल्लाह पाक बड़े करीम है, बड़े रहीम है। जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, जिंदगी नाफरमानियों में गुजर गई, लेकिन सच्चे दिल से माफी मांगने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बोलो माफ कर देते हैं। लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, लेकिन मरने से पहले पहले दुनिया में भी जरूर मिल जाती है। नंबर एक, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, आज से नियत करो माँ बाप की कदर करेंगे। कहो इंशाअल्लाह, माँ बाप को कभी नाराज नहीं करेंगे। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे वो उम्मती, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें ईमान वाली, कलमे वाली, इज्जत वाली, आफियत वाली, सलामती वाली, अल्लाह की रजा वाली मौत नसीब फरमाए। बोलो हर कोई चाहता है कि नहीं चाहता कि अल्लाह खुश हो जावे, ऐसी मौत नसीब हो जावे? तो फरमाया कि माँ बाप के साथ अच्छा मामला करो। माँ बाप दुनिया में ना हो तो उनके जले जाने के बाद उनके लिए इसाले सवाब करते रहो। और हर नेमत का बदल मौजूद है। बीवी का बदल दूसरी बीवी, भाई का बदल दूसरा भाई, बहन का बदल दूसरा बहन, पड़ोसी का बदल दूसरे पड़ोसी, बहन के बदल में दूसरी बहन। लेकिन माँ बाप एक ऐसी नेमत है, बोलो जिसका कोई बदल मौजूद नहीं है, उनकी कोई जगह ले सकता नहीं है। तो बोलो माँ बाप के साथ कभी बोलो गलत सलूक नहीं करेंगे। इंशाल्लाह नियत करो, हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो हमारी औलाद हमारे साथ बोलो अच्छा सलूक करेगी। और नंबर दो, जिसने किसी पर जुल्म किया, जाती की, जालिम को अल्लाह पाक ढील जरूर देते हैं, लेकिन जालिम को पकड़ते भी जरूर हैं। और जब जालिम को अल्लाह पाक पकड़ते हैं तो दुनिया का कोई तावीज़ वाला बापू अल्लाह की पकड़ से बोलो किसी जालिम को छोड़ा सकता नहीं है। इसलिए कभी भी किसी पर जुल्म नहीं। सामने वाला कमज़ोर है, पैदा करने वाला अल्लाह बोलो कमज़ोर नहीं है, वो कमज़ोरों की तरफ से ज़रूर जवाब देता है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसाले सवाब का मसला समझ लीजिए। बहुत सी मरतबा लोग पूछते हैं, इसाले सवाब का तरीका ये है कि उसके लिए कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है। मिसाल के तौर पर हमने सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की, कुरान करीम की तिलावत की, दुरूद शरीफ पढ़ने का अहतमाम किया, इस्तिग़फ़ार पढ़ने का अहतमाम किया, तो हम नियत करेंगे कि अल्लाह ये सवाब फ़लाने मरहूम को, यानी हमारे अयूब भाई को पहुँचा दे, इसी तरीके से हमारे फ़लाने रिश्तेदार को पहुँचा दे, इसी तरीके से तमाम मरहूमीन मरहूमात को पहुँचा दे। तो हमारे सवाब में भी बोलो कोई कमी होने वाली नहीं है और उन तक अल्लाह पाक सवाब पहुँचा देगा। अभी मुख्तसर दुआ करने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ो। एक मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ेंगे 10 पारे पढ़ने का सवाब, 2 मरतबा पढ़ेंगे 20 पारे पढ़ने का सवाब, 3 मरतबा पढ़ेंगे 30 पारे पढ़ने का सवाब। 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ना मेरे ख्याल से 30 से 35 सेकंड का वक्त होता है।
उससे ज़्यादा वक्त बोलो होता नहीं है। 30-35 सेकंड में हम पूरे कुरान करीम का सवाब हासिल कर सकते हैं और पूरे कुरान करीम का सवाब उनको पहुंचा देंगे। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह घर वालों को सब्र जमील नसीब फरमाए, इनके मुताल्लिकीन को, इनसे मोहब्बत करने वाले सबको अल्लाह पाक सब्र जमील नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें भी आखिरत का इस्तेदाद नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको भी आखिरत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ ले, फिर दुआ करेंगे इंशाल्लाह 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ने के बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह